युद्ध करता रहता है, और जब वो सोता है 6 महीने तो उसमें एक स्थिति है, उस निद्रा के दौरान उसे कोई कच्ची नींद जगा दे उस समय में, उस पीरियड में, तो उसकी आंखों से, मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं और सामने वाले को सेकंडों में खत्म कर देता है। ऐसा गजब है उसके अंदर शक्ति। इस बात का श्री कृष्ण को याद रहा। कुछ समय उपरांत एक काल्यावन नाम के राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर और मथुरा के ऊपर दावा बोल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को तैयार कर लिया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने काल्यावन को ललकारा कि आजा मेरे साथ मल्ल युद्ध कर तू पहले। अब वो काल्यावन अपने रथ से नीचे कूदा तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। रण छोड़ भगवान का अर्थ होता कायर भगवान। अब परमात्मा ने इस अनर्थ को बचाने के लिए कि ना जाने कितनी बहन विधवा होगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और ये काल्यावन बहुत सेना लिए हुए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। उस अनर्थ को बचाने के लिए अपने लिए कायर की उपाधि भी पाना मंजूर कर लिया कि कुछ नहीं बिगड़ता। इसको ज्ञानी कहते हैं, इसको साधु कहते हैं। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, और मम संत सन जगत जान छोई। दुनिया के इस मान और अपमान के चक्कर में जो रहता वो संत नहीं होता। और ये तो महान आत्मा थी श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान कहो चाहे संत कहो, उसमें साधु में जो लक्षण होते हैं ईश्वर जैसे ही होते हैं। जितनी शक्ति का ईश्वर होता है वो प्रभु होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी नहीं देखा कि दुनिया क्या कहेगी, उन्होंने ये देखा कि ये दुनिया की जान बच जाएगी, ना जाने कितने बहन विधवा होंगे, ना जाने कितने बच्चे अपने पिता की याद में रोया करेंगे। अपने आप को कायर कहलाना मंजूर किया, रण छोड़ कहलाना मंजूर किया और भाग लिए भगवान क्षत्रिय धर्म को भूल के। जाकर कहां पहुंचे, उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया पड़ा था, और काल्यावन पीछे पीछे उसके उनके पीछे दौड़ा जा रहा है। भगवान एक चादर रखते थे अलग से, एक कपड़ा जिसको पीताम्बर कहते हैं, वो जाकर के सोए हुए काल्यावन के ऊपर उड़ा दिया, ढक दिया, और आप गहरे चले गए गुफा में। पीछे से भागा हुआ मुचकंद काल्यावन आया, पीछे से भागा हुआ काल्यावन आया, और काल्यावन जब गुफा में प्रवेश किया, काल्यावन ने देखा कि कृष्ण यहाँ सो गया है। उसने मुचकंद को श्री कृष्ण समझ गए और उसकी पकड़ कर टांग मुचकंद की काल्यावन ने, और कहा खड़ा हो कायर, तू कहां छुप गया के तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब जो ही ऐसे उसकी पैर को मरोड़ा दिया, ऐसे घुमाया, मुचकंद की निंद्रा भंग हुई पीड़ा से, और निंद्रा भंग होते उसने आंखें खोली तो सामने काल्यावन का वध हो गया, अग्नि बाण छूटे। भगवान श्री कृष्ण ने उस काल्यावन के शव को घसीट के और काल्यावन की सेना के सामने लाकर पटक दिया। राजा की मृत्यु सेना की हार होती है। काल्यावन की सेना ने देखा कि हमारा राजा की मृत्यु होगी, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और अपने राजा के शव को लेकर जाते हुए एक ऐलान करके चेतावनी देंगे कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं, नया राजा नियुक्त करके, इस राजा की क्रियाक्रम करके, और हम शीघ्र ही आ रहे हैं, और अर्जुन और कृष्ण तेरे से बदला लेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। अब श्री कृष्ण ने सोचा ये तो पागल कुत्ते इकट्ठे हो गए चारों तरफ, कभी कोई मारने को दौड़ रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई मामा दुश्मन, ये तो बड़े नकम्मा क्षेत्र आ गया है यहाँ पर। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इस स्थान से निकल जाए, ऐसे गंदे स्थल पर जहाँ एक पल की चैन नहीं। उस मथुरा क्षेत्र को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा समुद्र के अंदर एक द्वारका की रचना करवाई अपने इंजीनियर विश्वकर्मा थे, और उससे कहा कि विश्वकर्मा एक ऐसा स्थल ढूंढ ले जहाँ केवल एक गेट हो, एक ही द्वार हो, ताकि मैं अपनी सारी सेना ने
सेना को उसी पर व्यवस्थित कर दूं, उस पर स्थापित कर दूं और अंदर हम एकांत में बैठकर अपना जीवन निर्वाह करें। तो विश्वकर्मा ने जाकर के द्वारिका माने एक द्वार वाली नगरी वो बना दी। तो भगवान वहां से अपने सब यादों को लेकर और सब संबंधियों को लेकर के प्रस्थान करके अपना वहां से सारा टांडा ठा लिया। साधुवाद सब लेकर चल पड़े और पहुंच गए द्वारका। इतनी दूर चले गए कि प्रथम तो वहां कोई जाएगा नहीं, राजा लोग, और कोई जाएगा तो भाई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उसको फिर हम देख भी लेंगे, अपना सामना सेना रख लेंगे, रख ली। अब कहने का भाव ये है दास का कि ये भी बात अब नहीं जचती हमारे कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी उद्देश्य से युद्ध करवाया हो कि अक्षत्रिय ना रहेंगे, ये तो स्वभाव जीव का बना ही रहता है। लेकिन उन्होंने उस अनर्थ को वो नहीं चाहते थे, वो सतोगुणी भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी के सीने में भरपूर ऋषि ने लात मारी थी और विष्णु जी ने कहा था, हे ऋषिवर आपका पैर तो बहुत कोमल है और मेरा सीना वज्र जैसा, आपको चोट तो नहीं आई। उनके पैर को सलाहने लगे थे भगवान। अगर वो युद्ध प्रिय होता उन्हें तो भरपूर ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर देते, सुदर्शन चक्र थे। ये सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है। विष्णु जी बहुत शांति प्रिय देव हैं, ये युद्ध नहीं चाहते थे। अब दूसरा क्या होता है कि युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं और कौरवों का विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा देते हैं और कहते हैं अब मैं द्वारका जा रहा हूं अपना नेक नीति से राज्य करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो सभी ने मिलकर एक प्रार्थना की कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप हमें एक सत्संग करके जाना ताकि हम आपके विचारों के अनुसार अपना जीवन सुचारू करके रखें, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमें एक ज्ञान देना, एक सत्संग करना। भगवान ने दिन, समय और वो स्थान तीनों निहित कर दिए। उस निश्चित दिन को निश्चित स्थान पर उस श्रोतागण आकर के विराजमान हो रहे हैं सत्संग श्रवण करने के लिए। अर्जुन और श्री कृष्ण जी आसपास घूम रहे हैं, समय का, सत्संग के समय का के होने का इंतजार कर रहे हैं। उसमें अर्जुन कहता है, भगवान आज मुझे वो गीता ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान मुझे सुनाया था, मैं उसको भूल गया भगवान, मुझे याद नहीं रहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू निकम्मा आदमी है, तेरी बुद्धि मुझे अच्छी नहीं लगती, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, ऐसे निर्मल ज्ञान को तूने भुला क्यों दिया? ऐसे निर्मल ज्ञान को तूने भुला क्यों दिया? याद रखना चाहिए था। और स्वयं कहते हैं कि अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अब इससे क्या सिद्ध होता है, जैसे ये दास 5 दिन सत्संग करेगा और श्रोता 5 दिन अगर कोई सुनेगा तो इससे 30% ज्ञान प्रथम बार याद कर रख सकता है। पहली बार जो इस ज्ञान को सुनेगा तो 30% ज्यादा से ज्यादा याद रख सकता है। और फिर मेरे से आप कभी सुन लेना, ये जो मैं सत्संग मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा होता, किसी कोई और आत्मा बोल रही होती, तो मैं यही शब्द कहता कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे अब याद नहीं। जैसे श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी से जब पूछा तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे तब याद नहीं, जो का क्यों नहीं बता सकता, और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं किया? कहता तब तो मैंने ना योग युक्त होकर के वो ज्ञान कहा था। ये तो एक बनावटी बातें हैं। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत आत्मा बोलती रहती है और ओरिजिनल आत्मा को बंद कर